मैं अर्पण विश्वकर्मा बहुजन सत्ता न्यूज से। राजनीति में जन भागीदारी पर श्री अब्दुल हफीज गांधी का विचार बड़ी चर्चा में। नई दिल्ली के नेता, पूर्व राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सचिव और अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अध्यक्ष श्री अब्दुल हाफिज गांधी जी का कहना है कि जब राजनीति हमारे भविष्य का फैसला करती है तो हमें राजनीति के भविष्य का फैसला करना चाहिए। गांधी जी का कथन युवाओं और बुद्धिजीवियों के बीच जागरूकता का प्रतीक बनता जा रहा है। उनका मानना है कि लोकतंत्र में राजनीति की दिशा तय करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उनके इस विचार की अनेक सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और छात्र समूह में ने सराहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि संदेश आज के दौर में युवाओं को लोकतंत्र और राजनीति के प्रति जिम्मेदारी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, पिछले 20 साल से मैं राजनीति में हूं। 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का मैं प्रेसिडेंट बना था, यानी कि अध्यक्ष बना था। और उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा और राजनीति में एक बैलेंस बनाया और दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। मैं जेएनयू में गया, वहां पर मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद मैं एजुकेशन में चला गया, एकेडमिक्स में चला गया, यानी कि मैं प्रोफेसर बन गया और वहां पर काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैंने 10 साल स्टूडेंट्स को पढ़ाया, लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जो एलएलबी करते हैं उनको पढ़ाया। और उसके साथ साथ मैं राजनीति में भी रहा। पता नहीं कितने लोगों की मैंने सेवा की है। जब भी कोई मुझे याद करता है, मैं तत्पर रहता हूं, तैयार रहता हूं सेवा करने के लिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब तक आप सेवा करते हैं तब तक आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं, सब कोई आपको पसंद करता है। लेकिन जैसे ही आप चुनाव की घोषणा करते हैं कि आपको चुनाव में आना है, चुनाव में उतरना है, तो ज्यादातर लोग तो पसंद करते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह आपसे नफरत करने लगते हैं, आपकी बुराई करने लगते हैं, आप पर प्रहार और अटैक करने लगते हैं। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। मैं पटियाली विधानसभा क्षेत्र में 20 सालों से एक्टिव हूं। हर गांव देहात में जाता हूं, हर गांव देहात में मेरी जान पहचान है, शहरों में जान पहचान है। लोगों की काफी मदद करता हूं, तहसील पे मदद करता हूं, ब्लॉक पे मदद करता हूं, जिले पर डीएम, एडीएम और एसडीएम, तहसीलदार, जहां भी हो सकता है मैं लोगों के साथ जाता हूं। कई कई बार तो मुझे अलीगढ़ जाना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई कहता है कि अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में हमें दिखाने चलिए, तो वहां पर भी मुझे जाना पड़ता है। हालांकि बहुत बार मैं नहीं जा पाता हूं, लेकिन जो भी संभव मदद हो सकती है मैं करने की कोशिश करता हूं। कहने का मतलब यह है कि चुनाव से पहले तो आप बहुत अच्छे होते हैं, हर कोई तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही आप चुनाव की घोषणा करते हैं तो चंद लोग क्यों आपसे नाराज हो जाते हैं, चंद लोग क्यों आपकी बुराई करने लगते हैं, चंद लोग क्यों आप पर अटैक करने लगते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। जब जब मैं चुनाव लड़ता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैं डिबेटर था, मैं टॉपर था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने चुनाव की घोषणा की कि मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूंगा और मैं प्रेसिडेंट के पद पर, अध्यक्ष के पद पर, सदर के पद पर लड़ूंगा, तो उसी समय कुछ लोग बुराई करने लगे और मुझ पे अटैक करने लगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझ में एक चीज है कि मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं, मैं लोगों पे भरोसा करता हूं और लोगों की ताकत पे भरोसा करता हूं। लोग जिसके साथ होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर वाला साथ हो और जनता साथ हो तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने एक एक स्टूडेंट से जाकर उनके कमरों में मुलाकात की, हॉस्टल में मुलाकात की, उनकी क्लासेस में मैं गया और उनसे बात की। मैं उनसे बातचीत करता था, उनके सवाल जवाब करता था और उसके बाद मुझे 1700 वोटों से स्टूडेंट्स ने जिताया, जबकि मेरी माली हैसियत बहुत अच्छी नहीं है। मैंने मेहनत की और इसका सिला मुझे मिला कि स्टूडेंट्स ने मुझे 1700 वोटों से जिताया 2005 में। और 2005 से लेकर अब तक मैं राजनीति में मेहनत कर रहा हूं। ज्यादातर लोग मेरे साथ होते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बुराई करने लगते हैं, आपके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगते हैं। लेकिन ये जनता जानती है कि क्यों आप अफवाहें फैलाते हैं, क्यों आप बुराई कर रहे हैं। जो कैंडिडेट सबसे मजबूत होता है उसी पर प्रहार होते हैं, उसी पर अटैक होते हैं, उसी के बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं। अक्सर मैंने बुजुर्गों से कहते हुए सुना है
कि जिस पेड़ पर फल होते हैं पत्थर उसी पर मारे जाते हैं, वरना लोग अपना पत्थर भी जाया नहीं करते हैं, पत्थर भी बर्बाद नहीं करते हैं, उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या पटियाली विधानसभा हो या जिला पंचायत का वार्ड नंबर 7 हो, मुझ पर अटैक सिर्फ इसलिए होते हैं कि मैं मजबूत हूं। मैं मजबूती के साथ हर चुनाव लड़ता हूं, जनता के बीच उतरता हूं, जनता की दुआएं मेरे साथ हैं, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मैंने हर चुनाव में दिखाया है कि चंद लोग मेरी बुराई कर सकते हैं लेकिन जनता मेरे साथ रहती है, जनता का आशीर्वाद और जनता की दुआएं मेरे साथ रहती हैं। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, जो संवैधानिक दायरे में रहकर, जो लोकतांत्रिक दायरे में रहकर अपनी बात कहना जानते हैं, आपकी बात को, आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाना जानते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, आपके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कहीं पर ट्वीट कर सकते हैं, कहीं पर सोशल मीडिया के माध्यम से लिख सकते हैं, अधिकारियों के दफ्तर में जाके उनसे बात कर सकते हैं। आपको भी मैंने कई बार अधिकारियों से मिलवाया है, मैं सीधा आपको ले जाता हूं और अधिकारियों से मिलवाने का काम करता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी मेहनत आप भी मेरे लिए कीजिए, आप भी मेरे लिए जगह जगह चर्चा कीजिए। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन मैं मेहनत करना जानता हूं, आप लोगों के बीच आता हूं, मैं गांव में आता हूं, देहातों में आता हूं और आपसे बात करता हूं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को आप राजनीति में आगे लेकर आएं, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि राजनीति बहुत बुरी हो गई है, राजनीति गंदी हो गई है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि राजनीति में बुरे लोग आ रहे हैं। बुरे लोग राजनीति में इसलिए आ रहे हैं कि जो जनता है, जो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और राजनीति जब हमारे भविष्य का फैसला करती है, इस कमीज का बटन कितने रुपए का आएगा इसका फैसला राजनीति करती है, सरकार करती है। हमारी खाद कितने रुपए में आएगी इसका फैसला राजनीति करती है। हमारी सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी, हमारी बिजली सही तरह से आएगी कि नहीं आएगी, हमारी फसलों का क्या दाम होगा, हमारे बच्चों की किताबें कितने में आएंगी, इन सभी चीजों का फैसला राजनीति करती है। तो जब सारी चीजों का फैसला राजनीति करती है तो हमें भी ये हक है कि हम भी राजनीति के भविष्य का फैसला करें। और राजनीति के भविष्य का फैसला हम कैसे कर सकते हैं? अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाकर कर सकते हैं। हर कोई राजनीति में आए जरूरी नहीं है, हर कोई इलेक्शन लड़े हुए जरूरी नहीं है, लेकिन हर किसी का ये दायित्व बनता है, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे लोगों को राजनीति में बढ़ाएं। जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग राजनीति में आगे आएंगे तभी तो राजनीति अच्छी बनेगी। सिर्फ गाली दे देना राजनीति में कि बुरे लोग आ रहे हैं, बुरा भला कह देना कि अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, गंदे लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सबकी है। हम अच्छे लोगों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाते हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाएं, तभी तो राजनीति अच्छी होगी, तभी तो हमारी सड़कें बनेगी, बिजली बनेगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि पिछले 5 साल से तो कम से कम मैं यहां पर आपके बीच रह के मेहनत कर रहा हूं, बल्कि 2005 से मैं यहां पर लगा हुआ हूं। मैंने मेहनत की है, आप भी भली भांति जानते हैं। मेरी मेहनत को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों से चर्चा कीजिए, लोगों से मेरे कामों के बारे में बताइए और उनको बताइए कि अब्दुल हफीज गांधी को चुनना क्यों जरूरी है। अगर इस बार अब्दुल हफीज गांधी डगमगा गया तो कोई अब्दुल हफीज गांधी आगे से हिम्मत नहीं करेगा राजनीति करने का, लोगों की भलाई करने का। क्योंकि अगर भलाई का रिजल्ट और परिणाम सही नहीं निकलेगा तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग बैठ जाएंगे, पता नहीं कितने लोग मायूस हो जाएंगे, पता नहीं कितने लोग हिम्मत नहीं करेंगे कि वो समाज सेवा करें। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग आपके बीच मेहनत कर रहे हैं उनको हम सब आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब राजनीति हमारे भविष्य का फैसला करती है तो हमें भी राजनीति के भविष्य का फैसला करना है। हम कैसे राजनीति के भविष्य का फैसला कर सकते हैं? अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाकर कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाकर कर सकते हैं। मैंने जनसेवा की है, आप लोगों की मैंने सेवा की है, अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे जैसे लोगों को आगे बढ़ाएं। मैं एक बात कहता हूं कि अगर मुझसे कोई बेहतर आपको नजर आता है तो आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको वोट दें, लेकिन अगर मुझसे बेहतर कोई आपको नजर नहीं आता है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे भी आगे बढ़ाएं। मुझे भी आगे बढ़ने का हक है, लेकिन यहां के चंद लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरे बारे में अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह की बातें मेरे बारे में करते हैं। आप उन पर ध्यान ना दें। मैंने जनसेवा की है, जनसेवा करूंगा, और जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जो भी तालीम प्राप्त की है, जो भी एजुकेशन प्राप्त की है, आपकी भलाई में लगाऊंगा। आपके कामों को और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए
मैं लगाऊंगा। मैं आपके लिए तत्पर रहता हूं, हमेशा तैयार रहता हूं। मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है। जो भी बड़ी बड़ी यहां पर समस्याएं होती हैं, मैं खड़ा रहता हूं। मैं अधिकारियों से टकराता हूं और आपके संवैधानिक और आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता हूं और आपके भले की बात करता हूं। मुझे बता दीजिए, कौन लोग जो है वो अधिकारियों से टकराते हैं और आपकी बात कहते हैं? कौन से वो लोग हैं जो आपको नजर आते हैं जो अधिकारियों के आंख में आंख डालकर बात कर सकें? मैं अधिकारियों के आंख में आंख डालकर बात करता हूं। मैं अधिकारियों से बात करता हूं। मुझे सलीका आता है। मुझे पढ़ाई लिखाई ने, मुझे तालीम ने एक सलीका दिया है कि मैं आपकी शिकायत, आपकी बात को अधिकारियों तक पहुंचा सकूं। मुझसे बेहतर अगर आपको कोई नजर आता है जो अधिकारियों से बात कर सके, आपकी बात को अधिकारियों तक पहुंचा सके, आपकी समस्या को अधिकारी तक पहुंचा सके, तो आपको यह हक है कि आप उसको चुन लीजिए। लेकिन अगर कोई दूसरा आपको नजर नहीं आता है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे भी राजनीति में आप आगे बढ़ाएं। मैं वक्त वक्त पर आपके बीच आता रहूंगा, अपनी बात कहता रहूंगा, लेकिन मैं उन चंद लोगों से कह दूं, ज्यादातर लोग, 99% लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरी बड़ाई करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मेरा साथ देना चाहते हैं, मुझे वोट देना चाहते हैं। लेकिन 1% लोग जिनका मैंने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, वो बगैर बात में बुराई करते हैं, बगैर बात में अफवाहें उड़ाते हैं, बगैर बात में मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो मैं उन लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि साहब, मेरी बुराई करना छोड़ दीजिए। आप तो मेरा चर्चा करके मुझे और ज्यादा प्रचार दे रहे हैं, और ज्यादा मेरी तारीफ होगी, क्योंकि जब आप मेरी बुराई लोगों से करते हैं तो लोग भी सोचेंगे कि गांधी तो हमेशा लोगों के बीच रहता है, सक्रिय रहता है, तो फिर गांधी की बुराई क्यों हो रही है। और एक बात उन 1% लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो ज्यादातर बुराई करते हैं कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। बगैर बात में आप बन जाएं तो बन जाएं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मेरे से फायदा जरूर हुआ होगा लोगों को, लेकिन मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है और ना मैं किसी की बुराई करता हूं। पूरे इलेक्शन में जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैं अपनी अच्छाइयां गिनाकर वोटर सपोर्ट मांगूंगा। इन 20 सालों की राजनीति में मैंने किसी की बुराई नहीं की है और ना ही करूंगा आगे। मैं अपनी अच्छाइयां गिनाऊंगा, अपनी जो खासियत है, जो योग्यता है, जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, उसको मैं गिनाऊंगा और आपके बीच आऊंगा। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं जनता से कह रहा हूं हाथ जोड़कर, कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, मेहनती लोगों को, ईमानदार लोगों को, कर्मठ लोगों को आप भी राजनीति में आगे लेकर आए। क्योंकि अगर आप भी ईमानदार लोगों का, मेहनती लोगों का साथ नहीं देंगे तो वो लोग मायूस होकर बैठ जाएंगे। फिर कोई अब्दुल हफीज गांधी जैसा सेवा करने नहीं आएगा, क्योंकि जब वो देखेंगे कि अब्दुल हफीज गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जन सेवा के लिए, शादी नहीं की, पैसा नहीं कमाया, हर समय लोगों की भलाई में मैं लगा रहा, अगर रिजल्ट कुछ इधर उधर आते हैं तो हर कोई मायूस हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज में मेरे जैसे लोग आगे आते रहें, जन सेवा करते रहें। उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे जैसे लोगों का सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए, चर्चा कीजिए, ताकि मेरे जैसे और भी लोग जगह जगह पैदा हों। हर गांव, देहात, शहर में मेरे जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोग खड़े हों आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपकी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। एक आखिरी बात कहकर मैं आपके बीच से विदा लेना चाहूंगा कि जितनी समस्याएं मैं उठाता हूं उसमें से 80 और 90% समस्याओं का समाधान निकलता है, क्योंकि मुझे तरीका पता है। मैं शिक्षित हूं, इसलिए मुझे तरीका पता है कि किन अधिकारियों में के पास जाना है, किन विभागों के पास जाना है, किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है, किस तरह से ट्विटर के माध्यम से समस्या उठानी है, सोशल मीडिया के माध्यम से समस्या उठानी है, मीडिया के माध्यम से किस तरह समस्या उठानी है, यह मुझे भली भांति पता है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं कि जिस भी इलेक्शन में मैं आऊं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए और मेरे बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि मेरे पास खर्च करने के लिए इतना पैसा नहीं है कि मैं जगह जगह होर्डिंग लगा सकूं, पोस्टर लगा सकूं या और भी तरीके से मैं प्रचार कर सकूं। मेरी आप ही मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी अदालत में अपना फैसला छोड़ता हूं। मेरे जज जनता है, मेरी जज जो है वो जनता है और जनता मेरे बारे में फैसला करेगी कि मैंने जो जनसेवा की है उसका आपको क्या करना है, उसका सिला आपको क्या देना है। मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता की अदालत पे छोड़ता हूं कि मेरे भविष्य को बनाना है या मेरे भविष्य को बिगाड़ना है, ये आपके हाथ में है और आपको सोचना होगा। मेरे बारे में चर्चा लोगों से जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।